बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। तो डिटेल सिलेबस ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर एंड सेमेस्टर 1। प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करते हैं तो अगर क्लियर करते हैं, आप बीएससी फर्स्ट ईयर अगर क्लियर करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी सर्टिफिकेट कोर्स की इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है और इसका जो कोर्स कोड है B040101T। दिस इज़ द कोर्स टाइटल एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इसका कोर्स टाइटल जो है वो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता है, 25 इसमें इंटरनल होते हैं और 75 इसमें एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। 25% जो है आपको कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे और 75% मार्क्स, 75 का जो पेपर होता है वो आपको एग्ज़ाम में, थ्योरी एग्ज़ाम में करना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर जो है वो थ्योरेटिकल होता है, आपको थ्योरी के हिसाब से पेपर देना होगा। इसमें फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन इन इंडियन एंशियंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट विद द holistic development of modern science and technology has to be taught practical and assessed via class interaction, assignment, self-study mentioned under continuous इंटरनल इवेल्युएशन। भारतीय प्राचीन वैदिक और विरासत वनस्पति विज्ञान का परिचय और आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समग्र विकास के संदर्भ में भारतीय वनस्पति शास्त्रियों के योगदान को सतत आंतरिक के तहत उल्लेखित कक्षा, बातचीत, असाइनमेंट, स्व अध्ययन के माध्यम से पढ़ाया, अभ्यास और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये आपके फर्स्ट यूनिट के ए सेक्शन में आता है। बी सेक्शन है माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। माइक्रोबियल तकनीक और उपकरण आता है। इसमें आपको जितने भी उपकरण आपके लैब में यूज़ किए जाते हैं, माइक्रोबियल लैब में जो यूज़ किए जाते हैं उसके टेक्निक्स को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके बारे में है। जैसे माइक्रोस्कोप में सभी प्रकार के माइक्रोस्कोप आ जाते हैं, लाइट, फेस कंट्रास्ट, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग टेक्निक्स आ जाती है फॉर लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग में ऑटोक्लेव, ओवन, लैमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, इमेबलाइजेशन मेथड, फर्मेंटेशन एंड फर्टिलाइजर्स, ये आते हैं इसमें। उसके बाद जो सेकेंड यूनिट आता है उसमें आपको सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ना पड़ता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स की कोशिका संरचना, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की संरचना, बैक्टीरियल कोमेटैक्सिस एंड कोरम सेंसिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ कर, रोगाणुओं की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि का माप, बैच संस्कृत, फेड बैच संस्कृति और सतत संस्कृति, ये रोगाणुओं की समकालिक वृद्धि, बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन और प्रजनन और पुनर्संयोजन के बारे में हमें पढ़ना होता है। वायरस के बारे में उसके समान लक्षण, वायरल कल्चर, वायरस की इसका स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज, T4, T2 टू फेज की संरचना, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, वायरॉइड, प्रियन एंड माइक्रोप्लाज्मा and phytoplasma, actinomycetes and plasmids and their economic uses. थर्ड आता है फाइकोलॉजी। थर्ड यूनिट में हमें एल्गी के बारे में पढ़ना है। शैवाल के जो भी रेंजेस हैं उसके थैलस की संगठन की सीमा क्या है, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, उसकी लाइफ साइकिल हमें पढ़नी है। कुछ जीनस हैं जैसे नॉस्टॉक, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, ओइडोगोनियम, कारा, सार्गासम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया इत्यादि जीनस की हमें रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। शैवाल का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में मिट्टी की उर्वरता में शैवाल की भूमिका, बायो फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बियोसिस, एल्गी, बायोफ्यूल, अगर के जो वाणिज्य उत्पाद हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है फोर्थ यूनिट, वो है माइक्रोबायोलॉजी का।
और माइकोलॉजी यानी कि कवक विज्ञान, समान विशेषताएं, पोषण चक्र, कवक का आर्थिक महत्व, वर्ग तथा वर्ग तक वर्गीकरण इसका पढ़ना है, मतलब क्लास तक इसका वर्गीकरण, वो जो क्लासिफिकेशन है वो केवल हमें अप टू क्लास पढ़ना है। डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स ऑफ मिक्सोमाइकोटा वर्ग के डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर हमें पढ़ना है। समान लक्षण पढ़ने हैं। जाइगोमाइकोटा के लक्षण पढ़ने हैं। राइजोपस एस्कोमाइकोटा के सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, पेजेजा, बेसिडियोमाइकोटिना में स्टिलेगो, पक्सीनिया, अगारिकस, ड्यूट्रोमाइकोटिना में अल्टरनेरिया, हेट्रोथैलिस और फ्यूजेरियम। फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेट्रोकैरियोसिस एंड पैरासेक्सुअलिटी। फिर इसका जो 5th यूनिट है उसमें आता है मशरूम कल्टीवेशन, लाइकोलॉजी एंड माइकोराइजा। मशरूम कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, लार्ज स्केल पे मशरूम की खेती की जाती है, उसको हमको पढ़ना है। फिर लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेन के बारे में पढ़ना है, लाइकेन का रिप्रोडक्शन, उनका इम्पोर्टेंस, उनका जो सामान्य विवरण है उसके बारे में सिग्निफिकेंस पढ़ना है। उसके अलावा जो माइकोराइजा हैं, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा, और उनके महत्व को हमें पढ़ना है। 6th टॉपिक आता है प्लांट। 6th यूनिट में हमें प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। रोग की अवधारणा, लक्षण, इटियोलॉजी एंड काउजल कॉम्प्लेक्स, उसके जो उसको रोग को उत्पन्न करने वाले जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनके बारे में पढ़ना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम, प्राथमिक और माध्यमिक इनोकुलम, संक्रमण, रोग जनन और रोग जनन कोज की अवधारणाएं, संक्रमण का तंत्र, प्री प्रवेश और इनोकुलम, ब्रीफ आइडिया अबाउट प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन, डिजीज साइकिल, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलिटिक, डिफेंस मैकेनिज्म विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू phytolexin, resistance system, equipped and induced system, fungicides, borax mixture, lime sulfur, tobacco decoction, neem cake and oil. 7th जो टॉप यूनिट है उसमें डिजीज एंड उसके कंट्रोल पढ़ने हैं। लक्षण, रोग कारक, रोग चक्र और नियंत्रण के उपाय पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहले हमें आलू का प्रारंभिक और देर से झुलसा रोग, चावल का false smut of rice, brown spot of rice, black stem rust of wheat, alternaria spot and white rust of crucifer, red rot of sugarcane, wilting of arahar, mosaic disease or tobacco and cucumber, yellow vein mosaic of bindi, citrus canker, little leaf of brinjal, dumping of the seedling, disease management, क्वारंटाइन, केमिकल, बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। और लास्ट जो यूनिट है दैट इज़ 8th यूनिट, उसमें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हमको फूड फर्मेंटेशन और